और देखिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। चंपई सोरेन आज थामेंगे भाजपा का दामन। रांची में हजारों समर्थकों के साथ होंगे शामिल और दोपहर 2 बजे ध्रुवा स्थित शहीद मैदान में होगा समारोह। झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी रहेंगे मौजूद। और देखिए 28 अगस्त को जेएमएम से इस्तीफा दिया था सोरेन ने जेएमएम पर लगाए थे जासूसी करने के आरोप और 2 फरवरी 2023 को चंपई सोरेन बने थे झारखंड के मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन की जमानत के बाद छोड़ना पड़ा था मुख्यमंत्री पद और हेमंत सोरेन ने जुलाई में संभाली थी सीएम पद की कुर्सी। और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, चंपई सोरेन आज थामेंगे भाजपा का दामन। आज भाजपा में शामिल होंगे चंपई सोरेन और आदिवासी समुदाय से आते हैं तो झारखंड में बीजेपी को भारी आदिवासी सपोर्ट मिलने की आशंका जताई जा रही है कि अब झारखंड में आदिवासियों का जो समर्थन है वो बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बड़ा आदिवासी चेहरा माना जाता है चंपई सोरेन को। और राजीव हमारे साथ इस फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं इस खबर पर। राजीव, चंपई सोरेन आज भाजपा का दामन थामने वाले हैं, इतनी ज्यादा अटकलों के बाद आज भाजपा में शामिल होंगे और कई दिनों से अटकलें चल रही थी इनकी भाजपा में शामिल होने की, तो इस वक्त क्या कुछ अपडेट, क्या चंपई सोरेन जब भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं और अगली साल झारखंड में चुनाव भी हैं, तो क्या माना जा सकता है कि आदिवासी एक बड़ा समुदाय, आदिवासी जो समुदाय है वो बीजेपी के पक्ष में आ गया है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि चंपई सोरेन आदिवासियों के बड़े नेता हैं और जब झारखंड अलग राज्य बना तो उसके लिए बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन, जिनको गुरुजी के रूप नाम से जाना जाता है, उनके नेतृत्व में उन्होंने बड़ा आंदोलन में बढ़ करके हिस्सा लिया था और हमेशा राइट हैंड के रूप में जाना जाते थे शिबू सोरेन के। लेकिन अब जो है उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी, अब कहा जा सकता है सभी पदों से और उसकी सदस्यता से रिजाइन कर दिया है। उन्होंने जो अपना लेटर लिखा है तो देखिए उसमें उन्होंने संबोधित किया कि आदरणीय गुरुजी से संबोधन शुरू हुआ है और लास्ट में उन्होंने लिखा है कि आगे आपके मार्गदर्शन में हम काम करते रहेंगे। तो अभी भी जो है शिबू सोरेन के प्रति उनका वही प्रेम है, वही सम्मान है। लेकिन चंपई सोरेन का सीधे तौर पर कहना है कि मेरे साथ पिछले दिनों जो घटना घटी हुआ बहुत ही अपमानजनक रहा, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री पद पे रहा तो मेरा बिना मुझे जानकारी, मुझसे चर्चा किए बिना मुझे बताए मेरे सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए और उसके बाद मेरी जासूसी भी कराई गई कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ मिल रहा हूँ, मेरे परिवार के लोगों की जासूसी भी कराई गई। तो उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पे तो उन्होंने बहुत अपनी मन की व्यथा लिखी थी कि क्या क्या उनके साथ हुआ, लेकिन उन्होंने एक लाइन क्लियर कर दिया था कि जब उनको महसूस हुआ कि उनका बहुत बड़ा अपमान हुआ है, उसके बाद उन्होंने तय कर दिया था कि अब मेरा अगला एक राजनीतिक अध्याय अलग शुरू होगा। उसी समय उन्होंने तय कर लिया था या तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं या अलग राजनीतिक दल बनाऊं, या जिससे मेरी विचारधारा मिलती है, मेरे लोगों का जिससे डेवलपमेंट हो सकता है, झारखंड का जिस लोगों के साथ डेवलपमेंट हो सकता है उन लोगों के साथ मैं चला जाऊं। तो अब भारतीय जनता पार्टी का दामन वो आज पकड़ लेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जब वो दिल्ली पहुंचे थे तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में देखिए चंपई सोरेन भी थे, उनके बेटे भी मौजूद थे और हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री थे वो भी मौजूद थे। तो पूरी रणनीति उसी दिन तय हो गई थी और उसी दिन साफ हो गया था कि 30 अगस्त को चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ेंगे और ये झारखंड रांची में पकड़ेंगे। तो आज रांची में भव्य तैयारी है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं और आज जो है चंपई सोरेन सबकी मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि देखिए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत नहीं है, ग्राउंड पर उस तरह के लोग नहीं है जो सक्रिय है। लेकिन चंपई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद यह माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासी मतदाता है उनको अपने से जोड़ने में सफलता हासिल करेंगे और विधानसभा चुनाव जो सामने विधानसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा, फायदा मिलेगा और सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी कहीं कहीं सफलता हासिल करेगी। इस सोच के साथ चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा रही है। जी शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी के लिए।